बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस और इद्दत केस की इस्लामाबाद में समाअत है। इद्दत केस में जैसा आपको पता है कि ख़ावर मानका के वकील जो हैं वो लास्ट हियरिंग के ऊपर डेनमार्क जो है वो भाग गए थे, रिजवान अब्बासी। तो अदालत ने कहा था या वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हों या अपने जो आर्गूमेंट्स उनके बाकी हैं वो रिटन फॉर्म में जमा करवा दें ताकि हम इसके ऊपर फैसला दे दें। और इसमें यह भी बताऊं कि रिजवान अब्बासी ने सारे आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना, एक वो जैसे होता है कि केस को लटकाने के लिए वही आर्गूमेंट्स बार बार रिपीट कर रहे थे, वही बात कर रहे थे और जो चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी वो पढ़ रहे थे जानबूझ करके केस लटके। तो आज उसकी समाअत है। इखलाकियात की तमाम हदें पार करते हुए इन्होंने ये इद्दत केस बनाया है। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था ये सारे केसेस बनाने का कि खान साहब को, बीबी साहबा को जो है वो तोड़ा जाए। ये समझ रहे थे कि जो बुशरा बीबी हैं वो खान साहब की कमज़ोरी हैं, नहीं, वो खान साहब की ताकत हैं, वो खान साहब की ताकत है और उन्होंने साबित किया है। आपने जितने केसेस बना ले, पेशियाँ की उन्होंने बार बार भुगती, नैब आ रही हैं, अदालतों में आ रही हैं, अभी जेल में पड़ी हैं और जिस वक्त उनको सज़ा देने का हुक्म सुनाया गया तो वो खुद जेल चल कर गई थी कि मुझे बेशक जो है वो गिरफ्तार कर ली जाए, मैं गिरफ्तारी से नहीं घबराती। तो आज हम ये अदालत से पुरजोर इस्तदा करते हैं कि आज फैसला दिया जाए और जो है वो फैसला होता है तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत है। ये आखिरी मराइल में है, लेकिन ये मराइल जो है ना हर रोज़ लंबे होते जा रहे हैं, एक नुक्ते को घुमाया जा रहा है, कभी किसी का बयान, कभी डोनाल्ड लू का बयान, कभी उसका बयान, कभी ये कर दो। और इसमें मैं आपको वाज़ेह कह दूं कि जो प्रोसिक्यूशन है, आपने देखा होगा कि प्रोसिक्यूटर साहब जो FIA की तरफ से पेश हुए उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि साइफर का जो मतन है, जो खान साहब कहते थे ना कि उसके अंदर लिखा ये है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे, तो उस प्रोसिक्यूटर ने ये बात तस्लीम कर लिया है कि उस साइफर के अंदर ये ही लिखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब खान साहब को बताया गया तो खान साहब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हक है। और ये देख लें, जो कहते थे कि साइफर आया ही नहीं है, जो कहते थे कि साइफर के अंदर ऐसा है ही कुछ नहीं है, तो अदालत ने यह कहा कि जब डी मार्च किया है तो डी मार्च का मतलब क्या होता है? क्या वो खुशी की चीज़ थी? क्या वो खुशी की चीज़ थी जो आप डी मार्च कर रहे थे? आपने डी मार्च किया, तल्लुकात ख़राब नहीं हुए आपके अमेरिका के साथ। हाँ, एक बंदे ने जाकर जलसे में बात की तो तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और ये बताएं कि बाहर से अमेरिका यानी कि वो कहता है कि हुकूमत हटा दो और आप हुकूमत हटा देते हैं, वो कोई जुर्म नहीं है। हाँ, एक जो उस वक्त के वज़ीर आज़म है, जो दिलों के वज़ीर आज़म है, जो फॉरएवर वज़ीर आज़म है, अगर वो बात करते हैं अपनी कौम से, एतमाद में लेते हैं जी कि इस तरह से जो है वो मुदाखलत की जा रही है, तो आप उसके वो कसूर हो गया, उसके ऊपर मुकदमा बना देते हैं। और जिन लोगों ने ये जुर्म सरजद किया है कि उस वज़ीर आज़म को हटाया है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो जो है उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि बताएं कि कैसे आपके तल्लुकात ख़राब हुए हैं, कि आपकी तजारत रोकी हो, स्टूडेंट्स के वीज़े ना लग रहे हों, या कोई आपका तल्लुकात ख़राब होने के हवाले से कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ भी हुई हो। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो केस बेसिकली ये सारा झूठा बनाया गया था। उस वक्त आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ये सारे तारड़ और सारे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये केस बनने जा रहा है। तो हमें वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती थी ना, तो पता चल जाता था कि अब ये जो है इसके ऊपर कुछ करने लगे हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकली ये केसेस बने हैं। आज आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो कह रहा है जी कि अगर हम इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत हमारी बढ़ती है तो फिर केसेस यानी कि उनकी रिहाई के हवाले से भी देखा जा सकता है। यानी कि वो एडमिट कर रहा है कि हमने केसेस झूठे। आप कैसे दे सकते हो? केस अदालतों में चल रहे हैं और इस तरह कह देना कि 6 जजेस वाला मामला है या कोई भी मामला है तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी चाहिए। तो ये इस तरह का, ये इनका चेहरा है, ये इनकी असलियत है। और जो है केसेस इंशाअल्लाह ताला ये तमाम केसेस में खान साहब से रुखरू होंगे। आज 9 मई का केस भी वो जो कहते थे कि बड़े नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, कहाँ है शवाहिद? वो नहीं शवाहिद पेश कर सके और इसी वजह से खान साहब की बरीयत हुई है। तो ये केसेस इसी वजह से ख़त्म हो रहे हैं कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने भोंडे तरीके से केसेस चलाए हैं कि जो है वो 5 दिनों में 3 सजाएं सुना देना। अब आप देख लें कि जैसे अलकादर ट्रस्ट केस कल चला है कि आपने देखा होगा कि 8 साढ़े 8 घंटे समाअत हुई। कहीं पर आपने पाकिस्तान में देखा है कि 8 साढ़े 8 घंटे
समाअत चल रही है और एक केस कोई अदालत कोई और केस ना सुने और स्पेशल अदालत पहुंच गई है। पूरा दिन जनाब केस चलता रहा है, वक्फा 5 मिनट का करते थे, खान साहब ने वहीं नमाज पढ़ी। मतलब इस तरह की सूरत हाल चलाई जा रही है, इस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं ताकि ये ऊपर, क्योंकि इद्दत और जो दूसरा केस है साइफर केस, इस केस के अंदर खान साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं कि इनकी यहाँ से सजाएं जो है ख़त्म ना हो, उनकी रिहाई ना हो। लिहाजा उससे पहले हम नए मुकदमात जो एक नया मुकदमा भी तोशा खाना का आपने सुना होगा, वो नया मुकदमा बनाए ताकि इसमें भी करें और अलकादर में भी करें और जो 9 मई वाले केसेस हैं उनमें भी सजा सुनाए ताकि उनकी रिहाई ना हो। तो ये इनका असल माइंड है। केसेस झूठे हैं, सियासी केसेस हैं। खान साहब का सिर्फ कसूर ये है कि वो जो है वो इनके खिलाफ डट के खड़ा है। खान साहब का कसूर ये है वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। खान साहब का कसूर ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, हम अपनी मर्जी से जिए, हमारा मुल्क आगे बढ़े। ये खान साहब का कसूर है कि वो इससे अगर पीछे हट जाएं और कंप्रोमाइज़ कर जाएं कि जैसे मुल्क को आपने नैज पे पहुंचा दिया, मजीद आप उसको जैसे मर्जी चलाएं, गरीब से गरीब होता जाए, तो उसके ऊपर खान साहब कुछ भी ना बोलें और अपना मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, तो फिर ये केसेस भी कोई नहीं है। ये सूरत हाल है।